जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन चल रहा है वो ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन आतंक का एक नया प्लान सामने आया है, जंगल प्लान। आप सोच रहे होंगे जंगल प्लान क्या है। एक चीज अगर आपने ध्यान दी हो वो ये कि पिछले कुछ ऑपरेशंस जो हुए हैं वो जंगलों में हुए। जैसे अभी अनंतनाग के जंगल में ऑपरेशन चल रहा है, आतंकी जंगलों में घुसे हुए हैं। हमारी सेना अंदर जाती है, इन्हें मारती है, लेकिन हमारा भी नुकसान हो रहा है, हमारे जवान अफसर भी शहीद हो रहे हैं। यही इनकी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि अकेले अनंतनाग ने, अगली तस्वीर दिखाई, पिछला एक और ऑपरेशन हुआ बारामूला के जंगल में। आखिर जंगली क्यों? ये दूसरा जंगल नहीं, तीसरी तस्वीर दिखाई, तीसरी तस्वीर राजौरी की आप देख रहे हैं। तीसरा ऑपरेशन राजौरी के जंगल में हुआ। हर जंगल में आखिर ऑपरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आतंक की लड़ाई एक नई शक्ल, एक नया रूप ले रही है, जो ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए जंगल में छिप कर रह रहे हैं और वहीं से हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। जब आतंकियों की मौत आती है तो वो जंगल की ओर भागते हैं, पेड़ पौधे और झाड़ियों की ओट में छिपकर वार करते हैं और फिर गुफाओं में छिप जाते हैं। नक्सलियों की तरह अनंतनाग में आतंकी भी यही कर रहे हैं, लेकिन जिस जंगल को उन्होंने अपना हथियार बना रखा है वहीं अब उनका खात्मा होगा। मैं अपने सैनिकों के शौर्य पर पूरा भरोसा है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जवानों के लहू के एक एक कतरे का हिसाब पूरी तरह सूद समेत लिया जाएगा। आतंकियों की चाल थी कि वो सेना को नुकसान पहुंचाएंगे और एक जंगल से दूसरे जंगल में भाग जाएंगे, लेकिन सेना ने आतंकियों को जंगल में चारों तरफ से घेर लिया है। मतलब भारत के जवानों ने जंगल से ही उनके जहन्नुम का रास्ता बना दिया है। अब आपको बताता हूं, ये जो ऑपरेशन पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, ये जंगल में चल रहा है। जंगल में धमाके भी किए जा रहे हैं, जहां आतंकी दिखाई दे रहे हैं उन्हें मारा जा रहा है। लेकिन आतंकियों का क्या ये ट्रैप है? आतंकी क्या जंगल में फंसाना चाहते हैं, इसलिए घुसे हुए हैं? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। हमारे 3 जवान, 3 अफसर शहीद हुए। बहुत खास कीमती अफसरों को हमने शहीद किया, जो हमारे लिए अनमोल है, वो शहीद हुए हैं अफसर। अब आपको दिखाते हैं, आज डीएसपी, ये आप देख रहे हैं डीएसपी भट्ट के घर पहुंचे हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब। ये उनके पिता हैं जो एक्स डीआईजी रहे हैं। अयूब भट्ट के पिता को आप देख रहे हैं, मनोज सिन्हा पहुंचे उनके घर। लेकिन एक सवाल बुनियादी है कि जंगल का नया रूट जो है, पिछले 3 घटनाएं मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें आतंकी जंगल जंगल घूम रहे हैं। देखिए ये मैप आप देख रहे हैं। राजौरी, 12 सितंबर को राजौरी के जंगल में 2 आतंकी ढेर हुए। 13 सितंबर को अनंतनाग में 3 आतंकी ढेर हुए जंगल में। बारामूला 16 सितंबर को 3 आतंकी ढेर हुए जंगल में। आखिर जंगल जंगल क्यों घूम रहे हैं आतंकी? इसलिए इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। 6ठे दिन भी अनंतनाग में ऑपरेशन चल रहा था और उस ऑपरेशन के बाद तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए। सारी आने जाने वाली गाड़ियों की जांच हो रही है, आर्मी भी मौके पर पहुंच रही है। जंगल में आपको बताऊं, ऐसे जंगल 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है, लेकिन अकेले कोकेरनाग में कल मैंने आपको बताया 12 किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल है। टेरर का जंगल प्लान क्या है? क्यों जंगल में छिप रहे हैं? छिप कर हमला करना मकसद है। आतंक ने एक नया रूप ले लिया है। ये नया स्टाइल है हमला करने का कि अब जंगल में रहेंगे, वहीं छिपे रहेंगे, वहीं से हमले करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये है रणनीतियों का हिस्सा। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी बौखलाए हुए हैं। शहर और गांव में सुरक्षा बलों ने उनकी चाल नाकाम कर दी। दहशत फैलाने की कोशिश में आतंकियों का खात्मा हुआ। तो घाटी में आतंकवादी एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं। आतंकियों के इस प्लान का नाम है जंगल में जंग। मतलब कश्मीर के जंगलों में आतंकी ठिकाना बना रहे हैं, जंगल में पहाड़ी और गुफाओं में वो अपना अड्डा बना रहे हैं, वहीं हथियार छिपाते हैं, दहशत की साजिश रचते हैं। जंगल में लड़ाई के लिए आतंकियों को खास ट्रेनिंग मिलती है। घने जंगल और पहाड़ियों में कैसे रहना है, कैसे छिपना है, जंगली इलाके में सेना को कैसे दूर रखना है, इसका भी अभ्यास होता है। अनंतनाग में भी आतंकी इसी प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए लगातार 6 दिन से कोकरनाग में ऑपरेशन जारी है।
जंगल में प्रशिक्षित ट्रेंड आतंकियों से निपटना मुश्किल होता है। लोकल आतंकियों की मदद से वो जंगल को पूरा रूट जानते हैं, इसलिए वो ठिकाने बदलकर सेना को छकाने में लगे ताकि एनकाउंटर लंबा चले और सेना को ज्यादा नुकसान हो। पहाड़ और घने जंगलों में हथियार और रसद ले जाना चुनौती है सेना के लिए भी, इसलिए भी सेना को ऐसे ऑपरेशन में ज्यादा वक्त लगता है। घात लगाकर आतंकी सेना के जवानों को निशाना बनाते हैं, मतलब आतंकी जंगल की आड़ में ज्यादातर कायराना हमले करते हैं। सुनिए जरा एक्स डीजीपी एसपी वैद साहब को। तो अब ये नया ट्रेंड दिख रहा है जो राजौरी पुंछ में भी देखने में आया और यहाँ भी, कि पहाड़ी इलाके और थिक जंगल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस जो इनहेबिटेड एरियाज हैं, बिल्ट अप एरिया हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ इनको लगता है अगर ये घेरे में एक बार आ जाते हैं तो फिर इनका बचना मुश्किल हो जाता है। तो ये इनकी नई कोशिश है कि पहाड़ी इलाके और जंगलों में हाइड आउट्स बनाए जाएं, फोर्सेस को ड्रा किया जाए, उनका नुकसान किया जाए और फिर ये वहाँ से भागने की कोशिश करें। भाई अब आपको बताता हूं कि कायर आतंकियों का नक्सली प्लान क्या है। आतंकी अब नक्सलियों की चाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नक्सलवादियों की तरह गुरिल्ला युद्ध कर रहे हैं। गुरिल्ला स्पेनिश शब्द में है, इसका मतलब होता है छोटी लड़ाई। आसान भाषा में कहें तो इसे छापामार युद्ध भी कहते हैं और इसमें छोटी टुकड़ी में बटकर घात लगाकर हमला किया जाता है। उनका सिद्धांत होता है मारो और भाग जाओ। गुरिल्ला वॉर में हमला कर दुश्मन गायब हो जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड के जंगलों में नक्सली ऐसा ही करते हैं। नक्सली पीछे से फायरिंग और बारूदी सुरंग से अटैक करते हैं और कोकरनाग के जंगलों में आतंकवादी भी ऐसा करते हैं। जंगल की आड़ में छुपकर वो अचानक फायरिंग करने लगते हैं। उनके कायराना वार से कोकरनाग में 4 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ऑपरेशन यानी एनकाउंटर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आतंकी आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सेना और पुलिस के जवान फूक फूक कर आगे बढ़ रहे हैं। भारत में गुरिल्ला युद्ध आजादी के पहले से ही चलन में है। इसके जरिए छोटी टुकड़ियों ने अंग्रेजों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। भारतीय सेना में भी एक टुकड़ी गुरिल्ला वॉर में माहिर है, मतलब आतंकियों की इस चाल का भी भारत के पास तोड़ है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई क्या कह रहे हैं। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो मिलिटेंट के खिलाफ पहाड़ों में ऑपरेशन है, सबसे मुश्किल ऑपरेशन है, सबसे मुश्किल। अगर किसी सेना के खिलाफ करना, उनको मालूम है ये पाकिस्तान सेना का जवान है, ये उनके सेना है, ये उनकी पोस्ट है, ये कहाँ पर है। यहाँ पर तो एक नॉर्मल ड्रेस, सिविल ड्रेस डाली हुई है, आपके सामने से निकल जाएगा, आपको पता नहीं मिलिटेंट है। तो ये बड़ा चैलेंज रहता है। ह्यूमन राइट्स का एंगल है, गाँव के बीच में रहते हैं, हाइड आउट बना के रहते हैं, तो ये एक बड़ा एंगल है जो कि बहुत मुश्किल ऑपरेशन रहता है। अब आइए आपको बताता हूं कि आखिर जंगल में, एक जंगल से दूसरे जंगल कैसे जा रहे हैं ये लोग। इन आतंकियों का मकसद है, अनंतनाग के जंगल में अब तक छिपे हुए थे। ऐसा माना जा रहा है ये एक जंगल से दूसरे जंगल चले जाएंगे। अनंतनाग का जंगल आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी वहां बारिश हो रही है, बारिश में काम करना मुश्किल है। आतंकियों की घेराबंदी कर ली गई है और कैसे वो आतंकी घिरने के बाद दूसरे जंगल में जा सकते हैं, ये समझिए कौन से जंगल में जाएंगे। ये आप देख रहे हैं अनंतनाग। अनंतनाग के जिस जंगल में आतंकी अभी मौजूद है, इससे 20 किलोमीटर दूर किश्तवाड़ में सिंहपोरा में दूसरा जंगल है। माना जा रहा है ये आतंकी अनंतनाग से किश्तवाड़ जा सकते हैं और इस जंगल में छिप सकते हैं। यही इनकी रणनीति का हिस्सा है। हमारी सहयोगी अनामिका ग्राउंड जीरो पर है, उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद सेना की ओर से ऑपरेशन का आज छठा दिन है और छठे दिन भी सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि इस बीच रुक रुक के फायरिंग आज भी हो रही है। ब्लास्ट आज सुबह से नहीं हुए हैं और कहा यह जा रहा है दरअसल कि इस पूरे ऑपरेशन में एक बॉडी रिकवर की गई है, जबकि बाकी जो वहां पे कैजुअलिटी हुई है इस बीच में, उसको वहां से इस बॉडी को रिट्रीव करने का प्रयास लगातार जारी है। वही पहाड़ी देख रहे हैं आप, जहां पर बुधवार के दिन जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें हमने अपने 3 जवान को खो दिया था, शहादत हुई थी उनकी, उसके बाद
सेना का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। हालांकि परसों शाम को सेना को कामयाबी मिली थी जब 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि इसके बाद से भी ऑपरेशन लगातार चल रहा है क्योंकि माना यह जा रहा है कि कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। ऐसे में ऑफिशियली अभी भी ऑपरेशन को खत्म नहीं किया गया है, लेकिन टेक्निकल हॉल्ट बीच बीच में हो रहा है। इस बीच मौसम भी खराब हो जा रहा है। कल भी मौसम खराब था, बहुत देर तक बारिश होती रही। आज भी सुबह बारिश हुई और अभी भी मौसम बारिश जैसा बना हुआ है, जिसके चलते इस पूरे ऑपरेशन को बार बार विराम देना पड़ रहा है। लेकिन छठे दिन भी सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। तो आतंकी क्या कर रहे हैं? आतंकी एक तरफ जंगल में रणनीति बना रहे हैं, दूसरा नक्सलियों वाली रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, और तीसरा यह तस्वीर आप देख रहे हैं, मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। यह आतंकी शकील की तस्वीर आप देख रहे हैं जो पिछले दिनों एनकाउंटर में ढेर हुआ। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई, इसने मार्शल आर्ट सीखा, उसके बाद इसने बंदूक उठाई। ये देख रहे हैं तस्वीर, हाथ में बंदूक है आतंकी शकील के। उसके बाद हमारी फौज ने इसे ढेर कर दिया है। वो तस्वीर देखिए जरा, फौज ने जब इसे एनकाउंटर में मार गिराया। ये आतंकी शकील को आप देख रहे हैं जिसे हमारी फौज ने ढेर कर दिया है। अब आपको बताता हूं दरअसल मार्शल आर्ट सीखने सिखाने के पीछे वजह क्या है, इन आतंकियों को कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देख रहे हैं, आतंकियों को पाकिस्तान ये कड़ी ट्रेनिंग दे रहा है और पाकिस्तान इन्हें अपने कमांडो की तरह तैयार करता है। भारत भेजने से पहले आतंकी मार्शल आर्ट सीखते हैं और मार्शल आर्ट युद्ध और लड़ाई से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। खास है, ये 15वीं शताब्दी में यूरोप में शुरुआत हुई थी इसकी और बाद में पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हुआ। अब आतंकी इसे अपना रहे हैं। मार्शल आर्ट को विज्ञान और कला दोनों माना जाता है। इसमें आतंकियों को शारीरिक और मानसिक अभ्यास कराया जाता है। बिना हथियार के आतंकी युद्ध में माहिर हो जाता है और मार्शल आर्ट से आतंकी की शारीरिक फिटनेस और बढ़ जाती है। इसकी ट्रेनिंग से व्यक्ति की मानसिक ताकत भी बढ़ती है। मतलब मुश्किल हालात में यह आतंकी ज्यादा देर तक लड़ सकता है, बिना खाए पिए मुकाबला कर सकता है। और यही वजह है कश्मीर में पाकिस्तान ऐसे प्रशिक्षित आतंकियों को भेज रहा है एलओसी के रास्ते। रियासी में मारे गए आतंकी शकील को लेकर भी यह बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से आया शकील 4 सितंबर को एनकाउंटर में मारा गया और अनंतनाग में मारे गए आतंकियों को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मिली। शायद इसी वजह से वो इतने दिनों तक छुपते भागते रहे। अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट वीके दत्ता और विशंबर दयाल। मेरा ये असेसमेंट है कि ये फॉरेन टेररिस्ट हैं, हाईली ट्रेंड हैं। और आपको याद होगी हमने जो इनकाउंटर चला था बारामुल्ला में, जहाँ 3 मारे गए और उनकी डेड बॉडीज भी रिकवर हुई। एक पाकिस्तान की साइड एलओसी क्रॉस करके गिरा, जो कि पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट कर रही थी उनको। तो ये आगे चल के हमें पता चल जाएगा। और जो भी इसके अंदर मुनसिब है 100% उनको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। आज मुनीर हैं, कल कोई और आएंगे, उनका काम ये रहेगा। वो लोग अपनी चाल बदलने वाले नहीं हैं जब तक हम या तो पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट ना करें, पाकिस्तानी पोस्ट को टारगेट ना करें। मेरा फिर कहना ये है कि देखिए, आप सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, मैं कहता हूँ ओपन सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, 2-3 पोस्ट को उड़ा दीजिए और उसको बैठने मत दीजिए। ऑक्यूपाइड पीओके तो हमारा है ना, तो क्यों वहाँ पे क्यों आज के दिन पाकिस्तानी सेना वहाँ पे है?